गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बात को आगे बढ़ा रहे हैं। एक मिनट जरा अभी भास्कर ले लूं। आज एक संस्कार भी है। कल दीपा ने मेरे से एक बात पूछी। मैंने कल प्रवचन के अंत में एक बात कही थी, 20 मिनट का प्रवचन और 20 मिनट का ध्यान दोनों का विलय आपस में किया जाए तो बात बनेगी। पानी भी लिक्विड होता है और तेल भी लिक्विड होता है, परंतु दोनों में घुलने का गुण ना होने के कारण तेल का घनत्व कम होता है, पानी का ज्यादा होता है, तो पानी तेल के ऊपर तैरता रहता है, पानी के ऊपर तेल तैरता रहता है, आपस में नहीं मिलते। परंतु चीनी का गुण पानी में घुलने का है, नीचे बैठ जाती है परंतु घुलती रहती है। मैं भी आपको अपने स्वभाव की बात कह रहा हूं। जिस चीज में आपका मिलने का गुण है उसमें मिलाने की आवश्यकता नहीं है, और जिस चीज में मिलने का गुण नहीं है उस पे आप कितनी ही मेहनत करते रहिए, नहीं मिल करके देंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो ध्यान है वो आपको आपकी चेतना के साथ जोड़ता है। आप ही जोड़ने वाले हैं और आपकी ही चेतना है। परंतु चेतना क्रियाशील ना होने के कारण आपस में घुलते नहीं है। मां में बच्चे को अपने में समाने का और बच्चे में मां में समाने का, दोनों में आपस में गुण होता है, तो दोनों एक दूसरे से चिपटे रहते हैं। हो क्या गया है, मैंने कहा था आदमी का एक ही दुर्गुण है, उसका उतावलापन अर्थात अधैर्य, जिसके कारण वो एक जगह पर स्थिर नहीं रह पाता। और स्थिर ना रह पाने के कारण वो टिक नहीं पाता है।
सूर्य की अनंत भंडार है, सूर्य का अनंत भंडार है, परंतु बिखरा रहने के कारण कुछ नहीं कर पाता, कुछ नहीं हो पाता। बस जो सृजन की प्रक्रिया चल रही है वो चलती रहती है। अगर उससे हट करके केवल एक काम किया जाए, 1.5 इंच लंबा चौड़ा अगर जगह के सूर्य की किरणों को 1.5 इंच लंबी चौड़ी को अगर एक बिंदु पर डाल दिया जाए तो वो आग लगा देती है। सूर्य की किरणों में इतनी ताकत है कि अगर जितनी जगह की किरणें एक जगह पर पड़ रही हैं, अगर उस शक्ति को किसी तरह से स्टोर कर लिया जाए तो 365 दिन आपको ताकत की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनंत ताकत सूर्य के अंदर है और आपके अंदर। कितने सूर्य आपके अंदर समाये हैं। प्रवचन के माध्यम से ध्यान की प्रक्रिया को जागृत करने के लिए या कहिए आपकी अपनी शक्ति को जागृत करने के लिए ध्यान के माध्यम से उस शक्ति को जगाया जा रहा है जो आपके अंदर समाई है। क्या किया जाए? एक बात को सब जान लें, एक रस है। दोबारा से रोक करके बात को कहना चाहूंगा, जितनी भी वनस्पतियां हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा उन वनस्पतियों में रस पैदा होता है। एक रस है जो हमारे जीवन में हमारे रिश्तों के द्वारा पैदा होता है, हमारे रिश्तों के द्वारा पैदा होता है। मैंने ही आपसे कहा था ये मन बड़ा बहरूपिया है। पाप के सुख के लिए आपने प्रण कर लिया कि अब गलत काम नहीं करेंगे, परंतु ये मन उस सुख को भूल जाता है। जो सुख इसने बुराई में लिया उस सुख को ये भूल जाता है और फिर कहता है थोड़ा सा रस चखा देना, मैं कोई पतन नहीं करूंगा, मैं आपका कोई पतन नहीं करूंगा, बस थोड़ा सा रस चखा दे। और एक बार रस चखने के चक्कर में आए तो इंद्रियों के अंदर चंचलता पैदा कर देता है और पतन की चरम सीमा पर ले जाकर के गिरा देता है। इसलिए नितांत आवश्यक है। क्या नितांत आवश्यक है? मन को संयमित करना, मन को संयमित करना। जब तक मन संयमित नहीं होगा, आत्म संयम नहीं होगा,
आत्म संयम नहीं होगा, इससे मानसिक संस्थान बिखरा हुआ रहेगा। हां बेटा, कैसे रोका जाए बताता हूं बेटा। ये मन तभी ही भटकता है जब अपने रिश्तों से, बेटा एक बात जानना, जितनी मर्यादाएं पारिवारिक रिश्तों की होती हैं, उतनी परिवार के बाहर की मर्यादाएं नहीं होती। आपका पिता है, आपका चाचा है, आपका भाई है, आपकी बहन है, आप उनको संयमित मर्यादाओं में रह करके ही उन्हें देखते हैं। बस हमारा लोकाचार जो उनके साथ है वो भी मर्यादित हो जाए, आदर्श में बन जाए। यही तो मैंने कहा है बेटा, जो तूने लिखा है दीपा, यही मैंने कहा है। एक कीड़ा उभरता है अंदर से, एक कीड़ा उभरता है अंदर से। वो हमको बेचैन कर देता है। मैंने अभी कहा, जब तक मानसिक संयम नहीं जगेगा, आत्मिक संयम नहीं सधेगा। आत्मिक संयम को अगर आपको जगाना है तो उस आत्मिक संयम को जगाने के लिए जीवन रस को पैदा करना होगा। हां बेटा, जब तक आपके जीवन में रस, एक रस तो है। अच्छा, ये रस किससे पैदा होगा? अपने रिश्तों का सम्मान करिए, अपने रिश्तों का सम्मान करिए। ना तो कोई तुम्हारे चलाने से चलेगा, जो करेगा वो अपनी मर्जी से करेगा। इसलिए सबसे पहले जरूरी है आत्म संयम। अच्छा, फिर दोबारा से सुनो। अगर सामने वाला आत्म संयम नहीं कर रहा और आपने शुरू कर दिया और दृढ़ता से शुरू कर दिया, तो जो बुराई का बढ़ावा था वो रुक जाएगा और एक समय के बाद वो स्थिति बदलने लग जाएगी। वो स्थिति बदलने लग जाएगी। और कैसी बदलने लग जाएगी कि उसकी भी कमियां अपने आप मिटते जग जाएंगी। बुराई पर जब प्रतिक्रिया की जाती है तभी बुराई बढ़ती है। हाँ बेटा जी, मुझे एक बात, दीपा लिख, एक बात लिख। तो तुम और तुम्हारा परिवार जब आपस में एक दूसरे के साथ रिश्ते की मर्यादाओं में जाकर के बंध जाओ तो जीवन का रस शुरू होगा कि नहीं होगा? सब एक दूसरे को प्यारे लगने लग जाएंगे कि नहीं लगने लग जाएंगे? एक दूसरे का प्यार और एक दूसरे का सम्मान एक दूसरे को मिलेगा। ऐसा ही एक रिश्ता हमारा परमात्मा के साथ भी है बेटी, ऐसा ही एक रिश्ता हमारा भगवान के साथ भी है। जीवन रस और आत्मिक रस, जीवन रस और आत्मिक रस दोनों आपके अंदर पैदा होने शुरू हो जाएंगे।
इधर उधर जो शक्तियां बिखरी हुई हैं अपने आप इकट्ठी होने लग जाएंगी, जो मैंने सूरज की रोशनी के बारे में कहा है बेटा। ध्यान से ही एकाग्रता आती है, ध्यान से ही एकाग्रता आती है, परंतु हमारे रिश्तों के अंदर छुपा हुआ वैमनस्य हमारी एकाग्रता को बखेर देता है। दोबारा कह रहा हूं बेटा, दोबारा कह रहा हूं, क्या तुम्हारी भूख नहीं है अपने रिश्तों के प्रति? लिखो, क्या तुम्हारे अपने जो पारिवारिक रिश्ते कह रहा हूं, क्या उनके प्रति तुम्हारी कोई इच्छा नहीं है, कोई भूख नहीं है? वो भूख ही जीव की भूख है। जितना प्यार, जितना लगाव, जितना अपनापन, जितना सम्मान आपको मिलेगा, उस भूख की पूर्ति उतनी ही होती चली जाएगी। उसकी पूर्ति उतनी होती चली जाएगी। अब दोबारा कह रहा हूं बेटा, मोटे शब्दों में बोल रहा हूं, अगर यही चीज तुम्हारे भगवान के साथ जग गई तो उस समय पर मैं ये कह रहा हूं बेटा, जितनी अंदर की पूर्ति होगी, जीव की पूर्ति होगी, वो इतना ही क्रियाशील होगा, सेवा भावी होगा, उतना ही परोपकारी पुण्य करने वाला होगा। और जितना आत्मिक रस पैदा होगा, उतना ही भाव संवेदना उसके अंदर जगती हुई चली जाएंगी। यही पूर्णता का रास्ता है। मामूली सी शक्ति से आप इस दुनिया में अपने जीवन को जी रहे हैं। बेटा, मैं जो कुछ बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। मैंने कहा है, अपनी मामूली सी शक्ति से आप अपने जीवन को जी रहे हैं। अरे आपके अंदर तो शक्ति का भंडार भरा पड़ा है। आत्मबोध ना होने के कारण हम उस आत्म जागृति को कर नहीं पा रहे। हाँ बेटा, ये तो मैं कह रहा हूं। अच्छा, मैं एक दोहा बोल रहा हूं। धीरे धीरे रे मना, धीरे रे सब होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। माली के 100 घड़ा सींचने से फल नहीं लगता बेटी। जब ऋतु आती है, जब समय आता है, तब फल लगता है। ऐसे आप करते रहिए, उससे नहीं। परिवर्तन जब भी आएगा, धीरे धीरे करके आएगा। इसलिए कह रहा हूं, धीरे धीरे रे मना, धीरे रे सब होए। बेटा, चींटी की चाल ही बेशक चला जाए, पर जितने चल जाओ पीछे मत गिरना। एक बार मैंने फिर से कहा, कई दिन पहले कहा था, वो रही तुम्हारी मंजिल। मेरी उंगली दिख रही है, मंजिल नहीं दिखाई दी। जब तक मंजिल नहीं दिखेगी, आप कहां जा रहे हैं? सबसे पहले आवश्यकता है अपनी मंजिल को देखने की, फिर उसकी तरफ को बढ़ा जाए, फिर उसकी तरफ को बढ़ा जाए। परिवर्तन उसी से आएगा। कस करके पकड़ लीजिए अपने लक्ष्य को, कस करके पकड़ लीजिए अपने लक्ष्य को। बेटा,
जीवन में बड़ी हलचल होती है। हलचल किसके कारण होती है? आत्म संयम ना रहने के कारण। बेटा, किसी समय में भारतवर्ष एकाग्रता का प्रमाणिक, यहां का हर व्यक्ति प्रमाणिक था। अच्छा बेटा बता, तूने जन्म क्यों लिया है? वही तुम्हारी मंजिल है। बेटा, कर्म तो गधा भी करता है, बोझा ढोता है। तुम्हें जिंदगी को बोझ नहीं बनाना है बेटी, तुमको जिंदगी को बोझ नहीं बनाना है। जिंदगी में रस पैदा करना है, नहीं तो सारी जिंदगी का बोझा ही ढोती रहेगी। आगे बढ़ना है। मैंने कहा है संबंध से रस पैदा होता है। मैंने ही बताया था कि पेड़ अपना सारा रस अपने फल में भर देता है। वही फल जब पक जाता है तो पेड़ ही उसको छोड़ता है। आप संसार से जुड़े हैं, पकोगे नहीं तो कच्चे रहोगे भाई। निश्चित रूप से। पर यह बनावटी नहीं बेटा, बनावटी नहीं। मर्यादा, मर्यादा, मर्यादा। नहीं मत जानो कौन क्या कर रहा है, एकाग्र हो जाओ। बाहर का दिखावा, मैं फिर से कहता हूं, वाहवाही करने के लिए आपके पास कोई आएगा, आपको बढ़ोतरी देने के लिए आएगा, परंतु वो सब सच्चा नहीं है। वो सब सच्चा नहीं है। इस दुनिया में दिखावा ज्यादा होता है। तरह तरह के बहाने बदलते हैं जो झूठे होते हैं। इसलिए उस वास्तविकता पर आओ, किसी को मत देखिए, अपने आप को उस वास्तविकता पर लेकर के आओ। मन में किसी भी तरह का प्रलोभन ना रह जाए। कोई मेरी बड़ाई करे, मुझे बड़प्पन दे ना, कोई नहीं देगा। अगर देगा भी तो झूठा। एक स्थिरता अंदर से आती है, वो आपको पता लगेगी जब आएगी। जब वो स्थिरता आपके अंदर आती है तो हर काम स्थिर हो जाता है, मजबूत एकदम हो जाता है। बाहर से नहीं चाहिए फिर किसी का, बाहर से फिर नहीं चाहिए किसी का। जो गुरुदेव ध्यान में बोलते हैं उसे ही अपना सौभाग्य समझें। प्रवचन को मैंने कहा है ध्यान के साथ जोड़ें, प्रवचन को ध्यान के साथ जोड़ें तो स्थिरता आना शुरू हो जाएगा। मैंने कहा है जल्दबाजी नहीं करनी, धीरे धीरे चलना है। आप, ये चीज ऐसी है जिसको दिखाया नहीं जा सकता, महसूस कराया जा सकता है। समय तेजी से बढ़ रहा है। 25 हो गए। अब मैं ध्यान के लिए कहूंगा। ध्यान की तरफ चलिए।
देर में और देर करता है, पहिया घूम रहा है उसका। बेटा मेरे से पूछ लेना, जो समझ नहीं आ रहा वो पूछ ले सकते हैं। भावों को बनाते सविता दिव्य दर्शन, प्रातः काल, पूर्व दिशा, स्वर्णिम सूर्योदय, स्वर्णिम सूर्य सविता, गायत्री का प्राण सविता, सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य, सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा, सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता को अपने अंदर प्रवेश कराएं विचारों में। सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य, एकत्व, अद्वैत। यही साधक का सविता को समर्पण, यही परम पुरुषार्थ है। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, अपने क्षेत्र में, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश, सविता का अपनी शक्ति में प्रवेश करें। प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण, मंथन, मंथन, सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन,
समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन। मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, संवर्धन शक्ति जागृत करना, ऊर्ध्वगमन अच्छे विचारों को जागृत करना, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, यही जीवन यात्रा है। मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, जो इस रास्ते से चलते हैं भूलोक देवता से बनते हैं। ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
वेधन शोधन जागरण, षटचक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन, साधक का सविता में परिवर्तन, आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन, क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंतर ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण,
कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय, ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार। समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति, समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फुराएं। यज्ञ की तरफ चलेंगे। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव करेंगे। ओम मैं पवित्र है, पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वह यह सम्रेत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर है शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनात् पुंडरीकाक्षः, पुनातुः। आचमनम, दाहिने हाथ पर जल लेकर स्वाहा के साथ पीते हुए भावना करेंगे, मेरा हृदय धुल रहा है। ओम अमृतो प्रस्तन्मसि स्वाहा। फिर लेंगे, भावना करिए, मेरा मन धुल रहा है। ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। फिर लेंगे, भावना करिए, मेरा आचरण धुल रहा है। ओम सत्यम यश श्रीर्मय श्री श्रीयतम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल, सीधे हाथ की 5 उंगलियां गीली करके चोटी स्थान को छुएंगे। ओम चिद्द रूपणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव। न्यास करेंगे। बाएं से दाएं अपनी इंद्रियों को बुराई से पवित्रता की तरफ लेकर के चलेंगे। ओम वांग में यासे अस्तु मुक्को, ओम नशोर में प्राणोस्तु, नासिका के दोनों छिद्रों को, ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को,
ओम कर्णयोर में श्रोत्रमस्तु दोनों कानों को, बाहोर में बलमस्तु दोनों भुजाओं को, उर्वोर में ओजोवस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि मंगानि तनुस्तन्वा में सहसंतु समस्त शरीर पर। एक आचमनी जल लेकर धरती माता पर चढ़ाएंगे। चरण स्पर्श करते हुए धरती माता का लोक कल्याण हेतु पूजन करेंगे। याद रखना, हमारे विचार ही हमारी जिंदगी में रुकावट होते हैं, उनको दूर करेंगे। ओम पृथ्वी तेया धरता लोका देवी त्वं विष्णुना धरता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। एक दूसरे को तिलक लगाएं। ओम चंदनस्य महत्य पूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। जिन्होंने कलावा नहीं बांध रखा हो बांध लें, बंधे हुए उसको पकड़ करके और दूसरे हाथ से संकल्प लें। ओम व्रतेन दीक्षा मापनोति दीक्षा यापनोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धया मापनोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजन करेंगे, कलश को तिलक करेंगे, देव शक्तियां उसके अंदर विराजमान हों। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वंदमानस्तदा शास्ते यजमानो हविर्भि अहेडमानो वरुणेह बोध्यर्षः वंशमाने आयुः प्रमोषीहि। ओम मनोर्ज्योतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठम् यज्ञवंशमिमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। दीपक का पूजन करेंगे। ओम अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। अब गुरुदेव माता जी को तिलक करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पितृवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। माँ गायत्री को तिलक करेंगे। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसाम माता ब्रह्म योनिर्नमस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लेंगे, अर्पित करेंगे। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल चढ़ाएंगे। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। एक कलावा चढ़ाएंगे। वस्त्रम समर्पयामि दूसरा चढ़ाएंगे। यज्ञोपवीतम समर्पयामि तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपम माग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। कोई फल या मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। सुपारी या फूल पत्ती तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। चावल या सिक्का दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे अक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्बहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय सारस्वते सहस्रकोटि युगधारणे नमः। सहस्रकोटि युगधारणे नमः। रक्षा विधानम
बाएं हाथ पर चावल लेकर सीधे हाथ से उस दिशा में फेंकेंगे जिसमें बताया जाए। ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्याम मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षेद ईशान्यम ही महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यतस्थानं रक्षत विश्व ममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। हाथ पर पुष्प चावल ले लेंगे, सभी ऋषि सत्ताओं का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानां ऋषीणां च सदा प्रिय श्रोतानां कर्माणां चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदा अध्ययन तत्पर आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भारद्वाजाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं स्वल्दाग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थिता। ओम विश्वामित्राय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूत दयाकार असि त्वं प्रथ्यामि स पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम कश्यपाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम जमदग्नै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम नमस्तुभ्यं वसिष्ठाय क्रम कृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानां हितकारिणे। ओम वसिष्ठाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोकहितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माता अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्यै नमस्तुभ्यं सर्वसौख्य प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्यां ग्रहण में। ओम अरुंधत्यै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अब सबसे पहले एक बिटिया का पूजन है, गर्भवती है, उसके गर्भ का पूजन है। 3 जड़ी बूटियां जो हमारे प्रतीक के रूप में है, जो संतान को अमरता प्रदान करती हैं। वटवृक्ष विशालता दृढ़ता का प्रतीक है, धीरे धीरे बढ़ता है। ये विकास विस्तार के साथ पुष्टि की व्यवस्था देता है। वृद्धावस्था को युवावस्था में बदलने का प्रयास है। गिलोय जिसमें लिपटने का गुण है, उसी के कारण ऊपर चढ़ता है। रोगाणुओं को, बुराइयों को मारने की क्षमता है। शरीर को पुष्ट ऊर्जा, प्राण की अभिवृद्धि और सत्प्रवृत्तियों का जागरण करता है। पीपल देवयोनि का वृक्ष माना गया है। देवत्व के साथ परमार्थ के संस्कार उसमें सन्निहित है। उनका वर्णन करना, धारण करना और विकास करना।
जीवन का यही उद्देश्य है। बेटा कटोरी को हाथ में ले लेंगे, मैं मंत्र बोलने जा रहा हूं, मंत्र के साथ पहले गहरा सूंघेंगे, सूंघ करके उसको अपने बच्चे में गुण के रूप में प्रवेश कराएंगे और फिर उसको पी जाएंगे। ओम अदभ्य संवर्तय पृथ्वी रसाश्च विश्वकर्मण संवाता अग्रही तस्य त्वाष्टा विधुत्तमेति तन्मर्तस्य जीवता जानामग्रही। हाथ पर पुष्प चावल लेंगे, ये कोई कौतुक नहीं है, कोई बुरा कार्य नहीं है, धर्म कार्य है, ईश्वरीय कार्य है, इसलिए इसका पूजन करेंगे। भावना करिए गर्भस्थ शिशु को सद्भाव और देवताओं का अनुग्रह मिले, उसको देने के लिए हम गर्भ का पूजन कर रहे हैं। पुष्पक्षत नाभि से लगा लें, सीधे हाथ से। ओम सुपर्णो असि गुरुतमान व्रते शिरो गायत्रम चक्षुर्विधंतरे पक्षो स्तोम आत्मा छंदाग्वं संज्ञानी यजुग्वं सीनाम श्याम ते तन्वा दिव्यम यज्ञम यज्ञया पूषणीयम धिषणीय सफा सुपर्णो असि गुरुतमान दिव्य गत स्वपत है। आश्वासन, बिटिया अपने सीधे हाथ को अपनी नाभि पर लगाकर अपने बच्चे को आश्वासन देगी और घर के सभी परिजन इस बच्ची को आश्वासन देंगे कि हमारा तेरे इस कार्य के अंदर सहयोग है। सब अपना अपना सहयोग इस कार्य में दें। पति अपना सीधा हाथ पत्नी के कंधे पर रख ले, अपनी पत्नी की कसम खाए कि मैं तेरा साथ इस कार्य में दूंगा। ओम यत्ते सुसी में हृदय हितवंत प्रजापतो मन्ये मां अहम द्विमासम महापुत्र मगनम। अग्नि स्थापनम, कुंड में अग्नि स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिव भूम्नः पृथिवीवरीम्नः तस्यास्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निम मनाद मन्नाधाया दधे अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपपूर्वे देवामासाद यादिह। ओम अग्नये नमः अग्निम आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। चार समीधा दान करेंगे। एक बीच की उंगली अंगूठे के सहारे पकड़ कर दोनों तरफ से घी लगा लें और पति पत्नी मिलकर के दें। ओम अयंत इदमात्मा जात वेद से स्तेनेध्य वर्धस्व चेद्य वर्धय चास्मान प्रजा पशुर्वेम वर्चसे अन्नादेन समेदयी स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। दूसरी ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन हव्य जुहूतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमम। तीसरी ओम सुसमिधाय सोच से घृतम तीव्रम जुहूतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमम। चौथी ओम तम त्वा समित भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमम। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जल छोड़ेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे ओम अनुमते। अब दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवित परशुव परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति ही वाचम न सदतु। घी की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदम प्रजापतये इदम नमम। ओम इंद्राय स्वाहा। इदम इंद्राय इदम नमम। ओम अग्नये स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम सोमाय स्वाहा। इदम सोमाय इदम नमम। ओम भूः स्वाहा। इदम अग्नये इदम नमम। ओम भुवः स्वाहा। इदम वायवे इदम नमम। ओम स्वः स्वाहा। इदम सूर्याय इदम नमम। गायत्री मंत्राहुति।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। बच्ची का संस्कार किया गया है। वो 1 चम्मच में घी और उसी चम्मच में थोड़ा सा मीठा खीर बनाई होगी, उसको रख लें। बच्चे में देवत्व को जागरण करने के लिए यज्ञ के माध्यम से यज्ञ पिता को 3 आहुति देंगे, जिससे देव अनुग्रह उस बिटिया को इस कार्य को पूर्ण करने में मिले। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। दूसरी, ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। ओम धाता ददासु से प्राचीन जीवात्तु मुमुक्षताम वयम देवस्य धीमहि सुमतिम वाजनीवतै स्वाहा। इदं धात्रे इदं नमः। अब विशेष आहुतियां। भूडपुर से राकेश की गाय की दिक्कत है, उसके लिए हम ये विशेष आहुति देंगे। भूडपुर से ही किरणपाल, उनके बेटे का अभी एग्जाम है, उसके सफल जीवन के लिए आहुति देंगे। भूडपुर से ही रचना के बेटे का कल जन्मदिन था, उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम आहुति देंगे। बहपुरा से अनीता बीमार है, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति
रणवीर सिंह के पारिवारिक सुख शांति के लिए आहुति देंगे। रश्मि भी लिख रही हैं सभी बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, सबका स्वास्थ्य अच्छा हो उसके लिए ये विशेष आहुतियां। और आजकल देख रहे हैं लगातार कोई ना कोई बीमारी एक के बाद एक आती जा रही है। कल सुमन की बेटे की बहू जो डॉक्टर है उसको भी डेंगू हो गया, उसके अच्छे स्वास्थ्य के लिए। हाँ, पूजा लिख रही है आज बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए अहोई का आज पर्व है जो बच्चों के लिए रखा जाता है, उसके लिए सभी बच्चे स्वस्थ रहें, आगे बढ़ें। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदम महामृत्युंजय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा इदम रुद्राय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्राम प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाकालाय इदम नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदम महाशक्तये इदम नमः। आज से पंचकर्म का कार्य हम परिवार को समर्पित कर रहे हैं। आज एक कार्यकर्ता की एक दिन छोड़ करके डायलिसिस है, आज उसको बुला रहे हैं, जो काफी समय से कई साल से अपनी डायलिसिस करा रहा है। अब उस पर प्रयोग करके देखेंगे, उसकी सफलता के लिए भी आहुति आप देंगे कृमिनाश के रूप में। ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि ते अंत कृमियो गवि स्वाहा इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीर समनम ते रोगम बहिर्निर्मंत्रियामहि स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नई वैश्ववानर वैश्वई रमा देव्यई पाहि स्वाहा स्वाहा इदम वैश्ववानराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम प्रायश्चित आहुति ही। थोड़ा सा घी मिष्ठान लेकर के इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम यादवा न्यूनमेहाकरम अग्निष्ट सृष्टिकृत विद्यात् सर्वं सुहूतम करोतु में
अग्ने सृष्टिकृते सुहृतुते सर्वप्रायश्चिता हुतीनाम कामानाम समृद्धैत्रे सर्वान्न कामान समृद्धयै स्वाहा। इदम अग्ने सृष्टिकृते इदम नमम आरती। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णा वह ईस्मृजय ग्वं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णग्वं स्वाहा। आरती का दीपक जला लें और वसोधारा करें। ओम वसोः पवित्रमसि सतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनातु वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्रुद्रमरुतस्तुन्वन्त दिव्यैस्तवे वेदैः साङ्गपदक्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाई तनोहरि। बिटिया जिसके गर्भ का संस्कार कराया गया है वो खीर में से 1 चम्मच खीर अभी खा लेगी, बाकी बाद में खा लेगी। खाइए बेटा। ओम पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यांतरिक्षे पयोधाः पयः स्वस्तिः परदिशः सन्तु मह्यम्। शांति पाठ करेंगे और सबको पुष्प अक्षत दे देंगे। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बुराई का दान और अच्छाई की वृद्धि। ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवातानि धर्माणि प्रथमन्यासन तेहनाकम महिमान क्षत्र यत्र पूर्वे साधया संति देवा मंत्र पुष्पांजलिम समर्पयामि देव दक्षिणाम समर्पयामि। जल कलश किसी पौधे में सिला दें सूर्य भगवान को। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजो राशे जगतपते अनुकंप्यमां भक्त्य गणार्गम दिवाकरम सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। चावल छोड़ करके विदा कर देंगे, कार्य पूर्ण हुआ। कुंड में छोड़िए स्थापना पर। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम किम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज का कार्यक्रम पूर्ण हुआ। आप सब ध्यान से फिर करना, प्रयास किया जा रहा है, आपको समझ आए।